क्वेश्चन तो करते हैं, उनसे बात की जाती है, नेगोशिएट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। वो तो हमसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी नहीं। हम टैक्स पे करते हैं, मेरा बाप टैक्स पे करता है, मेरी माँ टैक्स पे करती है, कल को मैं भी करूंगी। मैं मुस्लिम हूँ ना, इस देश को हम हिंदुत्व नेशन बनने देंगे, कभी नहीं बनने देंगे। इनको शर्म नहीं आती, ये घर जाके कैसे सो जाते हैं, इनको बच्चे नहीं है, ये अपने बच्चों को क्या मानने के। मैं तो अपने बच्चों को बोलूंगी भैया मैं तो गई थी। When you cannot say wrong is wrong, you are at the last stage of slavery। और ये उससे भी बुरा है, ये स्लेवरी से भी बुरा है। 2022 देख लो, श्रीलंका में रेवोल्यूशन देख लो, 2025 बांग्लादेश देखेंगे, नेपाल देख लें। अगर जरूरत पड़ी, आज वो चाहते हैं कि वो समय ले, ये प्रोटेस्ट ठंडा पड़ जाए। ये तो टैक्टिक है ना, हमें पॉलिटिक्स सिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने 7 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, मेरा मेजर पॉलिटिकल साइंस है। मैंने DU से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। मैंने 1.5 साल किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी भी पॉलिटिकल चीज में हिस्सा नहीं लिया कि मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, अपना फ्यूचर थोड़ा सा बचाते हैं। लेकिन सबका फ्यूचर स्टेक पे है। अगर इनको ये खुशफहमी है ना, देखो इस देश में कौन रोड पे नहीं है, विमेन्स आर ऑन रोड, ठीक है। अभी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ले लो, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। केन बेतवा प्रोजेक्ट देख लो भाई, इट इज नॉट इकोलॉजिकली फिट। आप 2 रिवर्स को इंटरलिंक करके क्या बनाना चाहते हो, वो इकोलॉजिकली फिट है ही नहीं। बहुत सी चीजें हैं जिनको कंसीडर करने की जरूरत है। और रही बात इस प्रोटेस्ट की, देखो मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही मुझे पार्टी खेलना आती है, बट इट इज वेरी सिंपल। जिस तरीके की ब्रूटलिटी कल इन्होंने की है स्टूडेंट्स के साथ, दे नीड टू बी वेरी मच अकाउंटेबल फॉर दैट, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, औरतों के कपड़े फाड़े हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हो, आप औरतों के कपड़े फाड़ते हो। आप बताओ आपके कपड़े को फाड़ेगा कैसा लगेगा? नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने राजीव चौक में क्या किया है, दहशतगर्दी है हमें कहते हैं। जो इन्होंने कल किया वो दहशतगर्दी नहीं है तो क्या है? ये तो हमें टेररिस्ट से गंदा ट्रीट कर रहे हैं यार। उनसे क्वेश्चन तो करते हैं, उनसे बात की जाती है, नेगोशिएट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। वो तो हमसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी नहीं। वो जेपी नड्डा कौन है? मुझे तो पहले ये बताइए, जेपी नड्डा है कौन? PM को आना चाहिए, उनको विदेश जाने से फुर्सत नहीं है। वो किसके पैसों पे जा रहे हैं? ये सारे जो बैठे हैं ये किसके पैसों पे है? ये पुलिस पर्सनल जो हमें पीट रहे हैं, हमें घसीट रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हम पे टीयर गैसिंग फोड़ रहे हैं, ये किसके पैसों पे मिल रहे हैं? हम टैक्स पे करते हैं, मेरा बाप टैक्स पे करता है, मेरी माँ टैक्स पे करती है, कल को मैं भी करूंगी। नहीं ये मुझे एक बात मुझे समझा दो कि इनको प्रॉब्लम क्या है। इनके कानों में जू नहीं रहती, ये सोचते हैं कि क्या उखड़ जाएगा। भाई अगर नहीं उखड़ेगा तो हम भी उखाड़ के दिखाएंगे। आप क्या करते हो? आप काम क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने 2 बार नेट का पेपर दिया। जब मैंने 2024 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने उसी दिन अगले महीने मेरा नेट का पेपर था। मैं दिन को पेपर दे के आई, शाम को मेरा पेपर लीक हो गया। उसके बाद अगली बार अच्छा हुआ मैंने पेपर नहीं दिया क्योंकि दोबारा पेपर लीक हुआ। अभी दिसंबर वाला पेपर में इन्होंने जो किया है, भाई ये क्रोनोलॉजी पूछते हैं, किस चीज की क्रोनोलॉजी पूछो? तुम कॉन्टेक्स्ट तो पूछो। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्या किया, वो क्या प्रूव करना चाहते कि तुम बहुत सीनियर हो, फिर तो वो कल कुछ भी पूछ सकते हैं। बच्चे तो पूरा सिलेबस, पूरी जिंदगी सिलेबस पढ़ते पढ़ते मर गए हैं। इनको पूछ लेना जिन्होंने यूपीएससी का पेपर सेट किया, नेट का पेपर, इनको बिठा के सॉल्व करवा दो। अगर इनके ये क्वालिफाई भी कर जाए मैं मान जाऊंगी, मैं पढ़ना छोड़ दूंगी उस दिन। अगर इनसे क्वालिफाई हो गया ना पेपर, मैं पढ़ना छोड़ दूंगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो आप एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर किससे देखना चाहोगे? वो बात की बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो इस्तीफा दें, उनको देना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ, हमारे पास चॉइस थी कि हम पाकिस्तान जाएं या इंडिया चूज करें। मेरे एंसेस्टर्स ने इंडिया बाय चॉइस चूज किया था क्योंकि हमें एक सेक्युलर नेशन चाहिए था। मुझे नहीं चाहिए इस्लामिक नेशन, ना इस देश को हम हिंदुत्व नेशन बनने देंगे, कभी नहीं बनने देंगे। इनको हमारी लाशों से जाना पड़ेगा। जो चाहते हैं ना कोर्ट, और एक तो मुझे ये समझाए कि RSS तो और मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये तो रजिस्टर ही नहीं है, ये तो रजिस्टर ही नहीं है। ऐसे तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन वो फिर अपने आप को बीजेपी से क्यों एसोसिएट करते हैं? वो तो हमें रिप्रेजेंट करते हैं ना। हमें पॉलिटिक्स सिखाने से कुछ नहीं होता मैडम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी प्रॉब्लम पता है क्या? इन्होंने पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम की है। इनके बच्चे US पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे यूरोप पढ़ रहे हैं। जेपी नड्डा की बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर है, US है। तो ये तो बीजेपी जब सत्ता में आई थी उससे पहले भी लोगों को पता था कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन इतनी नहीं, चाइल्ड पे ब्रूटलिटी नहीं हुई है ना। स्टूडेंट्स को इस तरह से बता दो मुझे 21st सेंचुरी में किसने मारा है। आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने में कोई बुराई नहीं है, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन होने में भी कोई बुराई नहीं है। आप आगे हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलीगली किसी को डिटेन करना, सोनम वांगचुक सर को इन्होंने उठा लिया, ये सिविल में आए क्यों? इनको कल बैचेस नहीं थे, क्यों नहीं थे? अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ ये तो बिना बैचेस के यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। पहले तो ये खुद और रूल एंड ऑर्डर फॉलो करवा ले, हमसे तो बाद में करें। अगर ये बात करते हैं हमने इनको मारा है पुलिस वालों को, इन्होंने खुद स्टोन पेडलिंग की है स्टूडेंट्स पे, इनको शर्म नहीं आती? ये घर जाके कैसे सो जाते हैं? इनको बच्चे नहीं है,
ये अपने बच्चों को क्या मरने के, मैं तो अपने बच्चों को बोलूंगी भैया मैं तो गई थी। मेरी छोटी बहन है वो 3rd स्टैंडर्ड में, वो मुझे आज कह रही है मेरी मम्मा ने मुझे 6 बार वीडियो कॉल किया, तुम जंतर मंतर नहीं गई हो। मैंने कहा मम्मा नहीं गई हूँ। मेरा बाप मुझे फोन करके तो जेल कब जा रही हो, मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ जेल। ही वाज लाइक नहीं वो सबको उठा रहे हैं ना। मैंने कहा तो चले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, चले जाएंगे। गांधी के टाइम भी जेल भरो आंदोलन हुआ था, इस टाइम भी भर लेंगे, हम भी देख लेंगे इनके जेल में कितनी जगह है। यूपीएससी का पूरा सिलेबस पढ़ के आई हूँ, ठीक है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ याद है, आर्टिकल 21 और 14 तो इनसे फॉलो नहीं होता। ये एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, वो आते हैं बार बार इंटरवीन करते हैं, बच्चों को डराते हैं। भाई हम नहीं डरते, हम नहीं डरने वाले, हमें डरना होता है हम घर बैठे होते हैं अभी अपने, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हमसे डरते हैं। आज तक मुझे बता दो 2014 के बाद इन्होंने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम डरते हैं अपने माँ बाप से। नहीं मैं तो अपने बाप से भी नहीं डरती, मैं नहीं डरती अपने अब्बा से। मेरा बहुत सिंपल है, गलत को गलत बोलो। चीकू वीरा कहते हैं when you cannot say wrong is wrong, you are at the last stage of slavery। और ये उससे भी बुरा है, ये स्लेवरी से भी बुरा है। मैं नहीं देखो बात सीधी सी है कि मेरे को मैं रविंद्रनाथ टैगोर को फॉलो करती हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी बात वो नहीं हूँ, मेरे को कोई बहुत बड़ी नेशनलिज्म नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे ये भी पता है कि नेशनलिज्म कभी भी स्टूडेंट्स की जान से ऊपर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आप मार रहे हो यार, बच्चों की डेथ होगी, नहीं उनके बच्चे क्यों नहीं आके लगाते ठेला, नहीं उनके बच्चे क्यों नहीं आते, नहीं फंड भी क्यों करे, इन्होंने किया, इनके सारे फंडिंग के पैसे खुद खा जाते हैं। ऐसा नहीं है पीएम किसान योजना, पीएम बीमा योजना, फलाया योजना, पहली बात तो किसी भी योजना पे पीएम लगाना क्यों है। इन्होंने केंद्रीय विद्यालय स्कूल का नाम पीएम श्री, he don't deserve to be called Shri, he is an anti-national, they call us anti-national, we are not anti-national, we are very stood, we are very firm on our background, we don't do violence, we don't support violence, they are anti-national, they are not अंधा भक्त। इतना होने के बाद भी if we are calling them अंधा भक्त, हम गलत है, हमें उनको एंटी नेशनल बोलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े एंटी नेशनल वो खुद है। वो सोनम वांगचुक को बोल रहे हैं कि वो एंटी नेशनल है। अरे यार उन्होंने जिंदगी में किया क्या है, उन्होंने जिंदगी में किया क्या, इन्होंने इन्वेंशंस करी हैं, इनको इन्वेंशन की स्पेलिंग पूछ लो, आप खुद ही जाके पूछ लेना कि सर इन्वेंशन का स्पेलिंग बता दो। कारगिल, मैं जम्मू कश्मीर मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग करी है, जिस लेवल की ब्रूटैलिटी मैंने यहाँ देखा, मैंने नर्सरी से 11th तक मैंने वहाँ स्कूलिंग करी है, मैं केवी से पढ़ी हूँ, मैं बीएसएफ के अंदर पढ़ी हूँ। हम उनको आज भी सल्यूट करते हैं। वहाँ पे जब 2014 में पुलवामा उड़ी अटैक हुआ था, हम थे, हमारे बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, प्री बोर्ड होते हैं उस टाइम, ठीक है। इतना गंदा तो आर्मी वाले ट्रीट नहीं करते सिविलियन को जितना इन्होंने किया है। दे रिस्पेक्ट अस। मैं कश्मीर से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, बट मेरी पूरी स्कूलिंग, माय फादर लिव्स इन जम्मू एंड कश्मीर, मेरी पूरी फैमिली वहाँ रहती है। मेरे अब्बा को 30 साल हो गए, उन्होंने करगिल वॉर देखी है, उन्होंने हमें बताया कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। ये क्या हमें नेशनलिस्ट बताएंगे, ये क्या मतलब, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनको खौफ किस चीज से है। आगे बात कर ले, मैं ही बात कर लूंगी, उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी और काबिल हूं मैं। I am double post graduated, still I am asking them for employment. Who are the fuck they are to give me employment? It is their responsibility to generate employment. If they cannot generate, they should leave immediately. We are not gonna become this country Pakistan. हम 2022 देख लो, श्रीलंका में रेवोल्यूशन देख लो, 2025 बांग्लादेश देखेंगे, नेपाल देख लें, अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान में भी जनजी रेवोल्यूशन होगा। ये थ्रेट नहीं है, मैं कोई धमकाने नहीं हूँ, ये रियलिटी है और होगा। हमारी 1.42 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से आधे तो यूथ है। सोचो आधी यूथ अगर सड़क पे आ जाएगी, इनको भागने की जगह ना मिलेगी। इन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया हुआ था, ये जो अभी हुआ है अटैक, अभी साल नहीं हुआ है उस अटैक को, इनकी फोर्सेस तब कहाँ चली जाती है। मैं रहती हूँ जम्मू कश्मीर बॉर्डर में, इंटरव्यू करना इतना इजी नहीं होता, ये सब खुद करवाते हैं। सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में बोला था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। अगर उतनी बड़ी बात किसी और देश में हो जाती ना तो वहाँ की सरकार गिर जाती, लेकिन हम गधे हैं, हमें कुछ दिखता ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म जाति, इनके आगे हमें कुछ दिखता ही नहीं है भाई। इनको, ये सबसे बड़े टेररिस्ट खुद है, ये सारे दंगे खुद भड़काते हैं। इन्होंने कल गुंडे भेजे थे, वो बीजेपी आरएसएस के गुंडे थे, मुझे कोई बता दे।